ओशो, तुम अक्सर ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हो, जबकि मैं मानता हूं कि ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम, इल्यूजन है, जिसे मनुष्य ने अपने डर और असुरक्षा के कारण गढ़ा है। सत्य को समझने के लिए ईश्वर से मुक्ति पाना जरूरी है। कृष्ण जी, मैं तुमसे सहमत हूं कि पारंपरिक ईश्वर एक कल्पना है। वह ईश्वर जिसे मंदिरों और ग्रंथों में खोजा जाता है वह नहीं है। लेकिन मैं ईश्वर को एक उपस्थिति, एक ऊर्जा के रूप में देखता हूं जिसे अनुभव किया जा सकता है। यह कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अस्तित्व की अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। ओशो, कोई भी धारणा, चाहे वह ईश्वर की हो या आत्मा की, सिर्फ एक और मानसिक बंधन, कंडीशनिंग है। जब तक मन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगा, कोई भी सत्य को नहीं देख सकता। क्या यह आवश्यक है कि हम किसी ऊर्जा या उपस्थिति को ईश्वर कहें? नाम मायने नहीं रखता कृष्ण जी। तुम उसे सत्य कहो, शून्यता कहो, समाधि कहो, बस अनुभव आवश्यक है। मेरी समस्या यही नहीं है कि लोग ईश्वर को मानते हैं या नहीं। मेरी समस्या यह है कि वे ईश्वर को बाहर खोजते हैं। मेरा कहना है कि यदि तुम भीतर जाओ, गहरे ध्यान में जाओ, तो एक दिव्यता का अनुभव होगा। उसे ईश्वर कहना या ना कहना तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ओशो, क्या कोई पद्धति या तकनीक इस सत्य तक ले जा सकती है? मैं तो कहता हूं कि कोई भी मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सत्य तभी प्रकट होता है जब मन पूरी तरह मौन होता है, जब खोज करने वाला ही समाप्त हो जाता है। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन हर व्यक्ति सीधे मौन में प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान एक साधन है जो धीरे धीरे व्यक्ति को उस मौन तक ले जाता है। ध्यान करने वाला अंततः लुप्त हो जाता है, और वही ध्यान, वही मौन, वही शून्यता ईश्वर का अनुभव बन जाती है। यदि कोई तरीका अपनाता है तो वह एक अनुकरण, इमिटेशन बन जाता है, और अनुकरण से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन कोई भी सीढ़ी के बिना शिखर तक नहीं पहुंच सकता। तरीका केवल तब तक सहायक है जब तक व्यक्ति स्वयं को खोजने की यात्रा पर है। जब खोज पूरी हो जाती है, तब तरीका भी छोड़ दिया जाता है। तो तुम्हारा कहना यह है कि ध्यान एक नौका की तरह है, जिसे अंत में छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। जब तुम नदी पार कर लोगे तो नौका की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि तुम यह कहो कि नौका की जरूरत ही नहीं है, तो ज्यादातर लोग नदी के किनारे ही रह जाएंगे। ओशो, तुम एक कवि की तरह बोलते हो। मैं शब्दों से अधिक मौन में विश्वास रखता हूं। और मैं मौन को शब्दों में लाने का प्रयास करता हूं ताकि लोग उसे अनुभव कर सकें।